नमस्कार मित्रों। आज अपना टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण, है ना। तो जल प्रदूषण जैसा प्रदूषण से आप समझ चुके हो क्या कि कोई भी जैसे हवा प्रदूषण या वायु प्रदूषण में हमने देखा था, क्या देखा था कि वायु में किसी ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड मटेरियल का जुड़ना जो कि जीव और जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषक कहलाता है और इस प्रोसेस को वायु प्रदूषण कहते हैं। सेम वही चीज हम यहां वाटर के साथ यानी जल के साथ करेंगे। तो जल में कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो। कार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसे चमड़ा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसे घास फूस। ऑर्गेनिक का मतलब होता है सूखी पत्तियां। कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया फास्फोरस। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया आर्सेनिक। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया साइनाइड। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया सल्फर। किसी भी ऐसे कार्बनिक, अकार्बनिक या जैविक, ये जैविक यानी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल में आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एटसेट्रा, जो कि जीव जगत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हों, उन्हें हम जल प्रदूषक कहते हैं और इस प्रोसेस को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। यहां कुछ बेसिक चीजें जाननी आपको जरूरी है, जिसमें घुलनशील ऑक्सीजन सबसे पहले यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, अब डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, हम आप हैं तो हमें भगवान ने क्या दिया? हमें भगवान ने दिया एक नाक, और इस नाक से हम ले सकते हैं सांस, है ना। ये बना दिया हमने और ये बना दिया नाक। इससे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं और CO2 को एक्सहेल कर सकते हैं, और फिर यही ऑक्सीजन आगे जाके हमारे लंग्स में पहुंचता है, हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, और फेफड़ों से वो सप्लाई कर दिया जाता है वाया ब्लड यानी थ्रू द ब्लड के जरिए वो सेल्स में भेज दिया जाता है, और सेल्स में वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं, है ना। ओके, क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। इज इट ओके? आप शायद जानते होंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन दो प्रकार का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं। अगर एक सीधे शब्दों में पूछा जाए श्वसन यानी रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, तो आप सीधे बताइए कि प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, जिससे कि हम काम करने लायक बनते हैं, इसे ही हम श्वसन कहते हैं। श्वसन मतलब ऊर्जा उत्पादन। अच्छा, ऊर्जा होगी तभी हम कोई भी काम कर पाएंगे, और हम नहीं, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो। अब हालांकि प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग होती है, जिस पर हम अभी विचार नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि हवा में हमारी नाक है और हवा से हम लेते हैं
O2 ऑक्सीजन। अब उनके बारे में सोचिए जो हवा में नहीं रहते, जैसे मछलियां हैं, मछलियां होती हैं, मछलियां हवा में नहीं रहती हैं। तमाम जलीय जीव होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो हवा में नहीं रहते हैं। अब उनके हवा में नहीं रहने के कारण समस्या ये पैदा हो जाती है कि अब वो श्वसन कैसे करेंगे, अब वो कैसे सांस लेंगे, अब वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे उनको ऑक्सीजन मिलेगा। इज इट ओके? तो कुछ विधि का विधान ऐसा है, कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनके अंदर कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि उनमें नाक नहीं होती है, नाक की बजाय उनमें गिल्स होते हैं। ओके और ये गिल्स से क्या करते हैं, जैसे हम नाक से हवा खींचते हैं वैसे वो अपने गिल्स से पानी खींचते हैं, और इस पानी में घुला होता है, डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन। पानी में क्या डिजॉल्व होता है? ऑक्सीजन। ये शायद सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे पानी में शक्कर घुलता है वैसे ही पानी में गैस भी घुलती है। तो पानी में ऑक्सीजन भी घुल जाता है, पानी में नाइट्रोजन भी घुल जाता है। अब किसी दिन अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के पानी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन घुला हुआ होता है और किस तरह के पानी में सबसे कम ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। यानी जो गैस की घुलनशीलता होती है, सॉलिबिलिटी होती है, उस पर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं अभी नहीं, अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि पानी में घुला होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आता कहां से है? ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही आता है, ये ऑक्सीजन वायुमंडल से ही आता है पानी में। ओके तो वायुमंडल से पानी में, वायुमंडल से क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, और वो ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है। ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है, फिर वही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को इनहेल करता है। कैसे? वाया देयर गिल्स। कौन? एक्वेटिक एनिमल्स उसको इनहेल करते हैं, यानी अपने अंदर उतारते हैं। और इनमें गिल्स में यह कैपेसिटी होती है कि ये पानी से ऑक्सीजन को अलग करके पानी बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन अपने सेल्स में सर्कुलेट कर देते हैं, और इस तरह से इनका रेस्पिरेशन होता है। ओके तो ये घुलनशील यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन का ये रोल है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की भूमिका है। अब एक तीसरे तरह के भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ना तो नाक होती है, ना ही जिनमें गिल्स होते हैं, उनमें गिल्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, मुंह भी नहीं होता है। अब बोलोगे आप साहब ये कैसे एनिमल्स होते हैं? तो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स यूनी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। अब उन्हें एनिमल्स कहना तो मेरे ख्याल से गलत होगा, तो उन्हें एक कोशिकीय जीव यानी ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो एक बहुत पॉपुलर ऑर्गेनिज्म है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के भले ही नाक नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया काम करता है। देख का काम क्या है? तो बैक्टीरिया का काम होता है सड़ाना। इसको हम ऐसे भी कहते हैं इंग्लिश में डीकंपोज करना। डीकंपोज करना बैक्टीरिया का काम होता है। इज इट ओके? तो कोई भी चीज जिसकी उपयोगिता खत्म हो गई है, कोई भी चीज जो काम लायक नहीं रह गई है, ऑर्गेनिक है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज करना मतलब उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। इसी को हम कहते हैं ये चीज सड़ गई। ओके तो बैक्टीरिया किसी भी चीज को सड़ा के मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है जब ये काम करता है, बैक्टीरिया काम करता है, बैक्टीरिया क्या करता है? काम करता है। तो जब बैक्टीरिया काम करता है भैया, तो बैक्टीरिया को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए ना। अब बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए, तो ये जो
एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये बैक्टीरिया को कहाँ से मिलेगा? तो भाई देखो, बैक्टीरिया भी अपना जो भी भोजन वोजन लेता है वो तो होता ही है, बट एनर्जी बनाने के लिए भोजन के साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये बैक्टीरिया अगर पानी में है तो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, उसी का उपयोग करता है, उसी को यूज करता है बैक्टीरिया। अच्छा, अब किसी एक वाटर बॉडी में एक साफ सुथरा पानी लीजिए और उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट, ओके, यानी कचरा, कचरा कैसा? गीला कचरा जिसको हम कहते हैं, गीला हरा कचरा जिसको हम बोलते हैं, यानी घास फूस, सब्जी के छिलके, चमड़ा, मरा जानवर, ये सब इस वाटर बॉडी में हमने मान लीजिए डाल दिया। ओके, तो जब हमने डाल दिया तो अब उसका क्या होना है? अब उसको डिकम्पोज होना है, उसकी यही परिणति है, उसका यही अर्थ है। और डिकम्पोजर आएगा कहां से? तो डिकम्पोजर ढूंढना नहीं पड़ता है, जहां डिकम्पोजर का काम होता है वहां डिकम्पोजर अपने आप पहुंच जाता है। यहां पहुंच गए बैक्टीरिया, यहां ढेर सारे बैक्टीरिया डेवलप हो गए। अब ये बैक्टीरिया ये ऑर्गेनिक वेस्ट को, यानी इस गीले कचरे को डिकम्पोज करने लगे, सड़ाने लगे, यानी अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया तो इन्हें भी चाहिए काम करने के लिए एनर्जी, और एनर्जी बनेगी किससे? एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए इन्हें भी आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की। अब ये ऑक्सीजन कहां से लेंगे? ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो घुलनशील ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन का ये उपयोग करेंगे, उसी ऑक्सीजन का ये भी क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इज इट ओके? तो जब ये इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि इन मछलियों के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, यानी मछलियों के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर मछलियां या जलीय जीव, दूसरे जल में रहने वाले जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उनके जीवन पर संकट मंडराने लगेगा। और हमने क्या बताया आपको कि जीवन पर संकट अगर कोई चीज पैदा करे, किसी चीज के कारण जीवन पर संकट पैदा हो, तो दैट इज पॉल्यूटेंट, वही प्रदूषक है। ओके, तो यहां मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा है, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो फ्रेश वाटर है। अब क्या, अब यहां पर ये जानना हमें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब हो गया कि किसी भी वाटर बॉडी में बैक्टीरिया एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, या जितनी ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं खुद को सरवाइव रखने के लिए, उसी को हम बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगर ये ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी वाटर बॉडी में एक सीमा से अधिक है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हैं, बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा है, इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी उसका बहुत अधिक हो गया। और बीओडी अधिक होने का मतलब होता है कि वो पॉल्यूटेड वाटर है। ओके, तो आज हम यही संक्षिप्त सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि कुछ कारणों से लेट हो गया सेशन। कल हम अगेन जो एक लंबा वीडियो आगे के बचे हुए जो वाटर पोल्यूशन के टॉपिक्स हैं उस पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और जो नोटिफिकेशन बेल भी दबा ही लीजिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, कल फिर मिलते हैं।